गुड मॉर्निंग एवरीवन। त्रिप्सा मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति दुर्गापाल और आप देख रहे हैं त्रिप्सा मोटिवेशन। उम्मीद करती हूं कि जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो फिर आप बहुत जल्द उनमें प्रवेश करने वाले हैं। यदि इस समय आप किसी अनचाही समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहा है जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आप उसे लेकर बहुत परेशान हैं, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसी किसी अनचाही समस्या की जो अचानक से बहुत अच्छी लाइफ चल रही है और बीच में आकर खड़ी हो गई है। उस समस्या से निकलने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। आइए आज के इस सेशन में हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरह से अनचाही समस्या का सामना हमें करना चाहिए। देखिए, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई मुश्किल तो आती ही है और ये बिल्कुल प्राकृतिक है। जो मायने रखता है वह है हम इन हालातों से कैसे बाहर निकल कर आएंगे। इसके लिए पहला कदम जो आपको उठाना है वो है मुश्किलों को स्वीकार करें। ये तो आप मानकर ही चलें कि हर एक के जीवन में मुश्किल आती है और जब हम बात कर रहे हैं अनचाही मुश्किल की तो ये मुश्किलें बहुत भारी भी हो सकती हैं। जैसे किसी की नौकरी छूट जाए, किसी का रिश्ता टूट जाए, कोई परीक्षा में फेल हो जाए, दुर्घटना हो जाए, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए। ये ऐसी मुश्किलें हैं जो हमने कभी नहीं चाही होती। इस मुश्किल से बाहर निकलने का पहला उपाय तो ये है कि इसे स्वीकार करें। जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना तय है, तो फिर हमें उस समस्या को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बना ही लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तब फिर वो हमारी कमजोरी नहीं रहेगी बल्कि हम उससे कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। समस्या के आने पर दूसरा उपाय है शांत बने रहें। जिस समय समस्या हमारे सामने आती है उस समय रिएक्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस समय बिल्कुल चुप हो जाएं, इतने चुप हो जाएं, इतने शांत हो जाएं कि आपके मुंह से कोई शब्द ना आए। सिर्फ उस समस्या से बाहर आने का समाधान ढूंढने की ही कोशिश करें, क्योंकि उस समय हम बहुत आहत होते हैं। हम अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हम बिल्कुल अकेले हैं और हमारा कोई भी सहारा नहीं है। हम बिल्कुल टूटे हुए होते हैं उस समय, और यदि उस समय हम बोलते हैं तो डर में और घबराहट में हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसे में बहुत अच्छा उपाय ये है कि बिल्कुल शांत हो जाएं। मन ही मन में परमात्मा को याद करें कि जिस मुश्किल में तूने हमें डाला है उस मुश्किल से तू ही हमें बाहर निकालेगा और तेरा ही आसरा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और वो परमात्मा आपको समस्या से बाहर निकालेगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समस्या का समाधान तो हमें ही खोजना है, लेकिन ऐसा करना हमारे मन की शक्ति को दोगुना बढ़ा देगा। हमें खुद से ऐसा महसूस होने लगेगा कि कोई एक शक्ति हमारे साथ है। हम जो भी काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे वो सही ही होगा। हम खुद से ये कहना शुरू कर दें अंदर ही अंदर कि यह भी एक वक्त ही है, गुजर ही जाएगा। और इस तरह की बात करने से हम अपनी खोई हुई शक्ति को इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि उस समस्या से बाहर निकलने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब जब आपने अपने जीवन की उस कठिनाई को स्वीकार कर लिया है और मानसिक तौर पर अपने आप को शांत कर लिया है, अब आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक सकारात्मक सोच। ये सोच का तरीका है जो आपको सिर्फ समस्याओं को देखे बिना समाधान पर फोकस करने की ताकत देता है। सकारात्मक सोच का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप समस्याओं को ही नकार दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर स्थिति से सीखने की कोशिश करें और उस स्थिति को अपने फायदे के रूप में लें।
उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी का करियर खतरे में आ गया है तो वो ये सोचकर चले कि शायद मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा आगे रखा हुआ है, अच्छा ही हुआ अगर यहाँ पर मेरे करियर को विराम मिला है तो आगे शायद मैं बहुत अच्छा कुछ करने वाला हूँ। ये सोच रखने से वो उसी दिशा में कदम बढ़ाएगा, उससे और बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो अपने कदमों को उसी दिशा में लेके जाएगा। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और छोटे छोटे कदम बढ़ा करके उसे सुलझाने की कोशिश करें। ये सोचने की बजाय कि मैंने क्या खो दिया है, ये सोचना चाहिए कि जो कुछ मैंने खोया है या मेरे हाथ से जो कुछ चला गया है मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ और कौन सा ऐसा प्रयास मैं कर सकता हूँ कि मैं उस दिशा में सफल हो जाऊं। सकारात्मक सोच और स्पष्ट लक्ष्य से न सिर्फ हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं बल्कि हम सही दिशा में कदम उठाने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या इस वक्त चल रही है जो आपकी अनचाही है, जिसका आपको पहले से बिल्कुल अनुमान नहीं था, तो बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ ये 3 कदम उठाएं। पहला, उस समस्या को स्वीकार कर लें कि हो चुका है, ये घटित हो चुका है, इसे पलटा नहीं जा सकता। दूसरा, यदि समस्या अभी अभी आई है तो अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें, बिल्कुल चुप हो जाएं और किसी के सामने कुछ भी प्रतिक्रिया ना दें। तीसरा, अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करें, परमात्मा को याद करें और सकारात्मक सोच के साथ उस समस्या को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाएं। ये बिल्कुल मानकर चलें कि ऐसी समस्या कोई भी इस दुनिया में नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर रखिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। जो कुछ भी आप इस सेशन के बारे में सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तृप्सा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.